बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये लेनोवो लैपटॉप है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मॉडल है इसका G580। ठीक है जी, यहाँ पे इसका मॉडल लिखा हुआ है G580 है। ठीक है जी, अच्छा खासा डस्टी है इस वक्त, आप देख रहे हैं। कोर i5 में है। ठीक है जी, ये मेरा अपना लैपटॉप है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने काम के लिए। तो प्रॉब्लम इसमें क्या हुई है, प्रॉब्लम इसका ये है कि लैपटॉप गर्म हो जाता है। इसके अलावा जो है तो इसमें बैटरी का ख़र्च काफ़ी ज़्यादा है, अभी ज़्यादा हो चुका है बैटरी का ख़र्च। बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है और इसके अलावा इसका फ़ैन चलता रहता है हर वक्त, और गर्मी की वजह से अक्सर ट्रिप हो जाता है, लैपटॉप ट्रिप कर जाता है, यानी हैंग हो जाता है और बंद हो जाता है अक्सर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या मसला इसके साथ होता है। देखें, यहाँ इस जगह को देखें तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डस्ट नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये डस्ट की वजह से ऐसे मसले मसाइल आते हैं कंप्यूटर में। ये यहाँ पे आपको मेरा ख्याल है रोशनी में अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बंद हो चुके हैं। इसकी ये जो जगह है, ये जो इसकी सुराख बने हुए हैं, जाली जो है मैश, ये बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट डस्ट की वजह से। ये यहाँ पे इसके फ़ैन लगा होता है इस साइड पे। ठीक है जी, यहाँ आपको हीट सिंक नज़र आ रहा होगा। ये प्रोसेसर का फ़ैन होता है, यहाँ पे हीट सिंक होती है और अंदर से हवा, यहाँ से हवा ऐसे यूँ अंदर जाके बाहर निकलती है इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ से जब ये बंद हो जाता है तो इसमें ये मसले मसाला आ जाते हैं। यहाँ पे भी ऊपर भी जालियाँ हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वक्त के साथ साथ ये भी क्लॉग हो जाती हैं, लेकिन ये अभी यहाँ तक बात नहीं पहुँची, अभी सिर्फ इसकी हद तक है। तो इसको खोलना पड़ता है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसमें बहुत सारे स्क्रूज़ लगे हुए हैं। ये जो हैं ये वाले, ये और ये कीबोर्ड के स्क्रूज़ हैं। ये खोलेंगे तो आगे कीबोर्ड निकल जाएगा। ठीक है जी, और ये जो है ये कवर है इसके ऊपर, ये कवर को पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी स्क्रूज़ खोलेंगे। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर फ़िलिप्स वाला होना चाहिए, ताकि मैंने वैसे स्क्रू लूज़ किए हुए हैं ताकि आसानी हो निकालने में। ठीक है जी, इस तरीके पे। तो ये मैग्नेट बिट की मदद से मैं इनको उठा देता हूँ। अच्छा, ये छोटे स्क्रू थे, इस तरह से करके आप स्लाइड कीजिए, इसको निकाल लीजिए। ठीक है, ये कवर मैंने निकाल लिया। ये देखें, डस्ट देखें, ये हालत है। ठीक है जी, ये यहाँ डस्ट देखें जो मैंने आपको जगह दिखाई। ठीक है जी, ये वाली, ये अच्छा, यहाँ फ़ैन की हालत आप देख लें, यहाँ डस्ट देख लें, ये सारा डस्टी हो चुका है। ये हालत है डस्ट की। ठीक है जी, ये खुला नहीं है असल में। इसको कुछ वक्त के बाद हर लैपटॉप को ये मसला पेश आता है, सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ। ठीक है जी, यहाँ ये फ़ैन देखें, अच्छा खासी डस्टी हो रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि हमें कुछ और खोलना है, ये कवर खोलना है। ठीक है, ये निकालना है। इसकी इंग्लिश वीडियो वैसे मौजूद है, लेकिन बहरहाल मैं जो हूँ तो आपको उर्दू वर्जन में भी दे देता हूँ ताकि बहुत सारे दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, इस तरह से करके मैग्नेट बिट से हम उठा लेते हैं। ये सारे स्क्रू खोलिए, अब ये वाला मैं खोल रहा हूँ। ठीक है जी, ये जो कवर के जितने भी स्क्रूज़ हैं सारे खोलेंगे। यहाँ देखिए स्क्रू है, अगर सारे स्क्रू आप खोल लेंगे। ठीक है, मैं सब के सब आपको नहीं दिखा सकूँगा, उसकी वजह यह है कि जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता। सारे खोल लीजिए। अच्छा, इसके बाद ये वाला स्क्रू खोलिए। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये CD रोम का स्क्रू है। CD रोम को भी बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, इस तरह से करके। और इसके बाद यहाँ पे भी स्क्रूज़ हैं, इनको भी खोलिए कीबोर्ड के लिए। ये वाले स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ठीक है, ये कवर खोला है तो इसके नीचे ये स्क्रू नज़र आ गए हैं। असल में जितना आप खोलते जाएंगे तो आपको जो है तो इसके हिडन स्क्रूज़ जो हैं वो नज़र आते जाएंगे। जितने भी हिडन स्क्रूज़ हैं सारे अपने खोलने, और तब जाके मशीन के साथ ज़ोर आजमाई नहीं करनी, बिल्कुल आराम से चीज़ों को निकालना है ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है जी, यहाँ से हल्के से दबाएंगे तो ये देखें, ये CD ड्राइव जो है ना, ये इस तरीके पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा दबाएंगे तो इस तरीके पे CD ड्राइव बाहर आ जाएगा। ये CD ड्राइव मैंने निकाल लिया। ठीक है, इसको साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें जो है तो सबसे पहले तो खैर बैटरी भी निकाल लेनी चाहिए। ठीक है जी, बैटरी को निकाल लेते हैं कि हम इसको अनलॉक करके बैटरी को निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये बैटरी निकल आई, बैटरी को साइड पे रखिए। अच्छा, इसके बाद जो है बैटरी के नीचे कोई स्क्रू नहीं है, जो स्क्रूज़ हैं सब निकालते जाएंगे। ठीक है जी, एक यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। जो CMOS की बैटरी है
इसके पास ये स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। ठीक है जी, कोई भी आपका स्क्रू लगा हुआ रहना नहीं चाहिए, लगा हुआ रहेगा तो फिर वो फिर मुसीबत बनाएगा अगर आपने इसको खींच लिया तो। HD हार्ड ड्राइव की छोटे स्क्रू हैं, इनका ख्याल रखना है बाद में जब लगाएंगे, छोटे स्क्रू जाने चाहिए। बहरहाल इस तरीके से ये हार्ड ड्राइव हमारी बाहर आ गई। ठीक है जी, ये हमारी हार्ड ड्राइव है, ये बाहर आ गई। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज़ है इसको निकाल लेते हैं। ये है हमारा वाईफाई, इसका स्क्रू है। ठीक है जी, इस तरीके पे इसको निकाल लेते हैं, छोटा स्क्रू है। वाईफाई को बाहर निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद इसकी 2 केबल्स हैं, इस तरफ को ब्लैक लगी है, इस तरफ को ग्रे लगी है, सॉरी। इस तरीके पे इसको उठा लीजिए, केबल्स को आराम से उठाइए इस तरह से। ठीक है, जो अंदर की तरफ है वो ब्लैक है, ये वाली साइड ब्लैक है। ठीक है, अच्छा इसको साइड पे रख लेंगे। इसके बाद ये कवर जो है ये अब ये खुलने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, बल्कि हम ये करते हैं कि इसका एक स्क्रू यहाँ रहता है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ के तकरीबन सब को स्क्रू खुल चुके हैं, कोई भी स्क्रू नहीं रहता। बड़े आराम से देखना है सब। ठीक है, ज़ोर आजमाई नहीं करनी मशीन के साथ, बिल्कुल आराम से करना है। अच्छा, अब ये करना है कि यहाँ से इसको आराम से उठा लेना है कीबोर्ड को। ठीक है, जब ये खुल जाएगा तो आप इसको स्प्लेजर की मदद से या नाखून की मदद से आप इसको उठा सकेंगे, या किसी छोटे स्क्रू ड्राइवर की भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन आराम से करना है कि कोई चीज़ टूटे नहीं। ये खोलने के बाद ये देखें, इस तरह से स्लाइड करना है आपने आराम से। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ ये कीबोर्ड का कनेक्टर है, इसको बड़े आराम से निकालना है इस तरीके पे। ठीक है जी, इस तरह से निकाल लीजिए कीबोर्ड के कनेक्टर को। ठीक है जी, हमने निकाल लिया कीबोर्ड को, बाहर निकालिए। अच्छा, अब ये साइडों पे सारे क्लिप और यहाँ पे एक स्क्रू ये मैंने खोल लिया है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स हैं इनको निकाला, इस इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को निकाला। ये स्विच का कनेक्टर है, यहाँ देखें स्विच, ये वाले जो स्विच हैं इनका कनेक्टर मैंने निकाल लिया। ठीक है जी, केबल कनेक्शन जो है। और इसके बाद फिर बड़े आराम से स्लाइड्स लॉक्स खोलते हुए इस कवर को मैंने खोल लिया है। ठीक है जी, ये देखें कवर बाहर निकल आया, सही है। अच्छा, इसको साइड पे रख लेते हैं नीचे जहाँ दूसरा सामान रखा है। अच्छा, अब इसके बाद ये देखें, ये आपको इसकी कंडीशन नज़र आ रही है। ठीक है जी, सीवियरिटी देखें इसकी, ये इस तरह के जो है तो बिट्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं, डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्टी है मशीन। ठीक है जी, ये देखें डस्ट, और ये फ़ैन, सही है। अच्छा, अब का हम क्या करेंगे, फ़ैन निकालने के लिए ज़रूरी कि हम इसको मदरबोर्ड को निकाल लें। ठीक है जी, मदरबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये इसका मदरबोर्ड है, सही है। इसका कनेक्टर खोलते हैं ये वाला, ताकि इससे ये अलग हो जाए। इस तरीके से करके ये फिर सारे कनेक्शन वापस भी मिलाने हैं, ये गौरतलब बात है। ठीक है जी, इस तरह से करके अब देखें इसका मदरबोर्ड तकरीबन, हाँ यहाँ इसका स्क्रू है, जहाँ जहाँ स्क्रूज़ लगे होंगे वो हमने खोलने हैं। यहाँ देखें स्क्रू है। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने निशानियाँ भी वैसे दी हुई हैं जहाँ जहाँ स्क्रूज़ हैं तो। ठीक है जी, ये देखें, ये इसके साथ ये निशान लगी हुई है, यहाँ नहीं लगा तो यहाँ पे स्क्रू नहीं लगाने, सिर्फ ये लगाएंगे, और एक यहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ स्क्रूज़ हैं उनकी जगह याद रखिए, ताकि फिर बाद में ये ना हो कि आप गलत जगह स्क्रू लगा लें और फिर मशीन में एक मुसीबत बन जाती है, फिर बंदा पैक नहीं कर पाता इसको सही तरीके से। ठीक है जी, ये मैंने 2 स्क्रूज़ निकाल लिए इसके। अच्छा, इसके बाद यहाँ जो कनेक्टर्स हैं इनको भी निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, ताकि हम मदरबोर्ड को इसमें से निकाल सकें। ठीक है जी, और इस कनेक्टर को भी निकाल लेते हैं, जो ये इस साइड की कार्ड रीडर का है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें तो बोर्ड तकरीबन अलग होने पे आ गया है। ठीक है जी, कुछ कनेक्टर्स हैं वो हमने निकालना है, एक ये निकालना है जो कि स्क्रीन की तरफ जा रहा है, ये कनेक्टर, इसको निकाल लिया। अच्छा, इसको अलग कर दिया। इसके बाद फिर
यहाँ इस कनेक्टर को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, और ये करना एहतियात से होता है कि कोई भी चीज़ टूटे नहीं, कोई कनेक्टर टूट ना जाए आपसे, वरना फिर एक हेडेक बन सकती है। अच्छा, इस कनेक्टर को निकाल लेंगे। ये वाला जो है ये इसके ऑडियो जैक्स वगैरह की तरफ जा रहा है। ठीक है, मदरबोर्ड आ गया हमारे हाथ में। अब हम मशीन को साइड पे कर लेंगे, इसकी स्क्रीन बॉडी को, और मदरबोर्ड हमारा निकला है। अब जो है तो हम मदरबोर्ड को साफ़ करेंगे। देखें फ़ैन को सबसे पहले। ठीक है जी, यहाँ मेन जो चीज़ है हमारी वो साफ़ करने वाली ये है। ठीक है, इसको हम अलग करते हैं इसमें से। कैसे अलग करेंगे? ये वाला, ये 2 स्क्रूज़ हैं, इनको खोलेंगे। ठीक है, स्प्रिंग लगे हुए हैं इसके साथ, 3 हैं ये, 1, 2 और 3। ठीक है जी, ये तीनों हम निकाल देते हैं। ये असल में स्प्रिंग के ज़ोर के ऊपर इसके ऊपर अटकाया होता है हीट सिंक पे, तो ये आपने बड़े आराम से इस तरीके से खोल लेना है। ये प्रोसेसर के ऊपर है एक्चुअली। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फ़ैन का कनेक्टर जो है उसको भी बड़े आराम से यहाँ से मदरबोर्ड से अलग कर देना है, निकाल लेना है। ठीक है जी, ये देखें ये आ गया हमारे हाथ में। अच्छा, अब देखें तो इसको खोला जा सकता है, यहाँ से हम इसको खोलेंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ से इसकी टेप अलग करेंगे, बाद में फिर इसकी इंसुलेशन टेप वगैरह लगा के इसको इंसुलेट कर देंगे। ठीक है जी, मिला देंगे कहने का मतलब। अच्छा, अब देखिए अगर इसको हम खोल सकें जी, बिल्कुल यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए हमें, छोटी बिट का स्क्रू ड्राइवर। उसके ज़रिए मैं इसको खोलता हूँ, उसके बाद खोल के आपको दिखाता हूँ। ये छोटी बिट की मदद से मैंने इसके 4 स्क्रूज़ को अलग कर दिया। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से क्या सिचुएशन है। ये देखें, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अंदर आप देख लीजिए, ये बिल्कुल सीधे सीधे जाली है। मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ ये देखें, ये इसके अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है जी, ये फ़ैन है, फ़ैन की कंडीशन आप देख लें और इसके अंदर मट्टी देख लें। ठीक है जी, ये कंडीशन है। ये आपका लैपटॉप भी कोई इससे चेंज नहीं होगा, इससे भी शायद बुरी हालत होगी। तो जो है तो अपने लैपटॉप को इस तरह की सर्विस ज़रूर दें। कुछ वक्त के बाद जब पुराना हो जाए, मशीन आपके पास 2, 3, 4 साल चल जाए, तो फिर इस तरह की सर्विस एक दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको ब्रश से साफ़ करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, जितना जो हमने किया अभी तक, ये हमने जितना खोला, ये सारा इस मकसद के लिए था। ठीक है, और ये बाहर से हम नहीं कर सकते थे, ये याद रखिए। ये ना हो कि कोई बंदा कहे कि मैं इसको हवा दे के तो बाहर से कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी, और हवा देंगे तो शायद ये फ़ैन ही आपका टूट जाए, ज़्यादा हवा देंगे तो। इसका तरीका सिर्फ यही है कि आप मशीन को खोलिए आराम के साथ, एहतियात के साथ, और इस तरह करके साफ़ कर दीजिए अच्छे से। अब देखें, आपको कैमरे पे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, और इसमें हवा गुजर सकती है। इस वक्त पहले नहीं गुजरती थी, इस वजह से मशीन गर्म हो जाती थी, बैटरी ज़्यादा ले लेती थी, और फ़ैन इसका जो है तो चलता रहता था। इसके अलावा ट्रिप हो जाता था। ठीक है जी, 100 मसले इसके साथ होते थे। तो ये हम बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके फिर इसको दोबारा लगा देंगे, और इस फ़ैन केसिंग को भी जो है तो डस्ट से फ़ैन को साफ़ कर देंगे, केसिंग को इसके साफ़ कर देंगे, और दोबारा से मैं पैक करके इसी तरीके से वापस लगा दूंगा। तो होप करते हैं कि आपको इसकी बड़ी अच्छी सी समझ आ गई होगी, और अगर आपकी मशीन में चल चुकी है, इस तरह के मसले मसाइल आ चुके हैं, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल सर्विस नहीं है, बड़ी ही आसान सर्विस है, और बड़े ही आसानी के साथ किया जा सकता है। सब कुछ लगा लेने के बाद बैटरी लीजिए, दाखिल कीजिए, लॉक कर लीजिए। ठीक है जी, अब लैपटॉप को ऑन करें। मैं ये ऑन करने लगा हूँ। अब देखिए, ठीक है जी, लोगो अपीयर हो गया लिनोवो का। ठीक है जी, सिस्टम बूट हो गया। अगर बूट ना हो, कोई मसले मसाला आपके पास आए, तो समझ लें कि आपने रैम वगैरह गलत लगाई है। अगर किसी एक स्टेट में स्टक हो जाए, कोई ऐसे मसले आ जाएं, तो आपने रैम वगैरह गलत लगाई है, रैम को दोबारा फिट कीजिए, हार्ड ड्राइव को दोबारा फिट कीजिए। इस तरह के मसले मसाइल कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है जी, मशीन आपके सामने बूट हो गई, सब सही हो गया। ठीक है, आवाज़ आपने इसकी सुन ली और सब मियाँ मियाँ है। तो अब जो है, अब बिल्कुल इसमें से सही जो है तो हवा बाहर आ रही है, और अब उम्मीद करते हैं कि ये मशीन दोबारा अपनी सर्विस लाइफ में बेहतरीन तरीके से चलेगी। तो देखते रहिए वीडियोस को, थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।